महात्मा गांधी का मानना था कि देश की आत्मा गांवों में बसती है, इसलिए गांवों का विकास हो, गांव के लोगों का विकास हो तथा सरकार द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं का लाभ गांव के लोगों को मिल सके, जिससे वहां के लोगों का विकास होगा और इस तरह से गांव का विकास, फिर राज्य का विकास, इस तरह से पूरे देश का विकास संभव हो सकेगा। इसलिए त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की गई, जिसके माध्यम से जिला पंचायत, उसके अंतर्गत जनपद पंचायत, फिर ग्राम पंचायत का गठन किया गया। ग्राम पंचायत के विकास के लिए यानी गांव के विकास के लिए सरपंचों का चयन किया जाता है, चुनाव किया जाता है। इस चुने गए सरपंच के ऊपर पूरे गांव के विकास की जिम्मेदारी होती है, लेकिन कुछ सरपंच गांव का विकास न कर अपना विकास शुरू कर देते हैं। हम बात कर रहे हैं ग्राम पंचायत गिरोला की, जो कि रायपुर जिले के अंतर्गत अभनपुर तहसील में आता है। गांव के सरपंच मीना साहू द्वारा गांव का विकास न कर खुद का विकास शुरू कर देते हैं, यानी स्कूल के निर्माण भ्रष्टाचार करते हैं, नाली निर्माण भ्रष्टाचार करते हैं, खनन में भ्रष्टाचार करते हैं और इस तरह से अपना खुद का फायदा शुरू कर देते हैं, जिससे गांव के साथ साथ पंचों का भी आक्रोश बढ़ने लगता है। उसके बाद ठीक आज से 18 महीने पहले 18 जून 2019 को एसडीएम के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करते हैं अविश्वास प्रस्ताव का, जिसके मत की गणना 10 दिन बाद यानी 28 जून, जिसमें पूरे के पूरे 24 पंच यानी कि एक भी पंच सरपंच के पक्ष में मत नहीं करते और जिससे अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है। 28 जून 2021 को अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है और सरपंच को बर्खास्त कर दिया जाता है। लेकिन 29 जून यानी ठीक के एक दिन बाद सरपंच द्वारा हाई कोर्ट से अंतरिम राहत ले ली जाती है। विकास के कार्य शुरू कर देते हैं, गांव का नहीं अपना। समय का मापदंड देखिए, 30 नवंबर 2022 को हाई कोर्ट की फटकार लगाई जाती है सरपंच को, और ये फटकार इसलिए लगाई जाती है क्योंकि जो पहले अंतरिम राहत ली गई थी उसमें एक कागज को छुपाया गया था, जो कि इस केस का महत्वपूर्ण कागज था। वो था अविश्वास प्रस्ताव पर लगा हुआ मुहर, यानी एसडीएम द्वारा उसे पहले ही अयोग्य साबित कर दिया गया था, यानी अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया था, उस कागज को हाई कोर्ट में जमा नहीं किया गया था। लेकिन अब हाई कोर्ट जान चुका था, वो कागज वहां तक पहुंच चुका था, इसलिए सरपंच को मिले अंतरिम राहत को कोर्ट वापस ले लेती है और उसे फटकार लगाती है। लेकिन समझने वाली बात है कि इस तरह के जालसाजी के लिए भी उसे कोई तरह की पाबंदी या कोई भी तरह का दंड नहीं दिया गया। अब एसडीएम के निर्देशन पर जनपद सीओ द्वारा नए कार्यकारी सरपंच के चुनाव के लिए आदेश जारी कर दिया गया है, यानी सचिव के ऊपर पूरी जिम्मेदारी है। नए सरपंच का चुनाव 23 दिसंबर को होगा। अब देखना यह होगा कि किस तरह के नए सरपंच आते हैं, क्या वो गांव के विकास में अपना योगदान दे पाते हैं या मीना साहू जो पहले बर्खास्त हो चुकी हैं उन्हीं की तरह ये भी सरपंच अपने विकास की ओर लग जाते हैं। देखते रहिए, कल तक का इंतजार करिए कि आखिर कल क्या होता है, यानी 23 दिसंबर को कौन नया सरपंच चुनकर के आता है। इस पूरे घटनाक्रम में आपके जहन में जरूर एक सवाल कुरेद रहा होगा कि कैसे एक सरपंच कोर्ट को गुमराह कर अपना लाभ ले लेता है। खैर, ये तो समय का तकाजा है, अंत में सत्य की जीत होती है और इस तरह से सरपंच बर्खास्त हो जाता है और नए सरपंच का चुनाव कल 23 दिसंबर को होना है।